गुड इवनिंग बच्चों, उत्तम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 500 क्वेश्चन का एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोग 3 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग चौथा पार्ट कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं वो 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस का एग्जाम दे रहा हो या फिर आर्ट्स का दे रहा हो या फिर कॉमर्स का दे रहा हो, ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान रहे बाकी का जो 3 पार्ट है वो ज़रूर आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। अब देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 111 से 110 तक हम लोग कर चुके हैं। देखते हैं क्या कहा जा रहा है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए आपके एग्जाम में 2 नंबर का फिक्स है कि आना ही आना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपका स्पेलिंग पे ना थोड़ा कमांड तो होना चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें सही स्पेलिंग कौन सा है। बाबू कमिट का हो जाएगा, देख लो स्पेलिंग COMMIT। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 112 में क्या कहा जा रहा है। देखिए चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्विक का सिनोनिम पूछ रहा है बाबू। सिनोनिम्स तो आपको पता ही होगा। आप बताइए सिनोनिम्स इसका क्या होगा। क्विक का मतलब होता है तेजी से या फिर जल्दी से, तो रैपिड हो जाएगा। रैपिड का मतलब तेजी से या फिर जल्दी से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में क्या कहा जा रहा है। देखिए गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है बाबू कि साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल का स्टडी क्या कहलाता है। आपको बताना है OWS है तो जूलॉजी हो जाएगा। एनिमल्स का स्टडी बाबू जूलॉजी कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 114 नो न्यूज गुड न्यूज। देखिए बहुत अच्छा ये सिंटेक्स का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। ध्यान रहे आपको देखने में कंफ्यूज कर सकता है कि ये प्लूरल है, लेकिन ध्यान रहे न्यूज हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। आप देख लो सिंगुलर वर्ब कौन सा है, इज हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या कहा जा रहा है। एंटोनिम्स मतलब उल्टा शब्द या विपरीत शब्द पूछा जा रहा है। विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। टेम्परेरी का उल्टा शब्द क्या होगा, सभी को पता है परमानेंट। टेम्परेरी का बाबू परमानेंट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शी सेड आई डू नॉट लाइक दिस। आपको पता होगा कि अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में होता है। आप ध्यान से देखिए आई डू नॉट लाइक दिस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको देखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में कौन है। पास्ट इंडेफिनिट यानी सब्जेक्ट डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट। देखो बाबू सब्जेक्ट डिड नॉट V1 और ये ऑब्जेक्ट। आपको पता ही होगा कि दिस का दैट बन जाता है, दिस का दैट बन जाता है। 116 का A, 116 का सही आंसर A हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर से बाबू देखिए करेक्टली स्पेल्ड पूछा जा रहा है। ऐसा ही आपके एग्जाम में रहेगा करेक्ट वर्ड को चुनने के लिए कि सही स्पेलिंग 4 में से किसका है। टूथ एक सबका टूथ एक ही लिखा हुआ है लेकिन स्पेलिंग में गड़बड़ है। देखो लो यहाँ तक होता है बाबू टूथ और यहाँ तक एक। टूथ एक का मतलब होता है दांत दर्द और सही होगा C। चलिए स्पेलिंग आप लोग देख लेना सभी लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 118 में क्या कहा जा रहा है। NS इज एक गधा क्या होता है बाबू, डल एनिमल होता है, डल एनिमल। आर्टिकल का ये क्वेश्चन है, आप देखना ध्यान से। ये SCN है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये एक एडजेक्टिव है। और अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है, यानी कि A या N का प्रयोग होता है। आप प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ड आ रहा है, यानी कि सही आंसर A हो जाएगा। 118 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ऑल द बुक्स ऑन दैट शेल्फ टू मी। यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब ढूंढना है। यहाँ पे सब्जेक्ट है बाबू ऑल द बुक्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल वर्ब आएगा बिलोंग हो जाएगा। अगर आप बिलोंगिंग करते हैं ना तो कोई फिट ही नहीं बैठ रहा है, और बिलोंगिंग का वैसे भी फोर नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा।
तो सही आंसर हो जाएगा 119 का सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120 में क्या कहा जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस पूछा जा रहा है बाबू कि सही सेंटेंस कौन है। आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफर, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, आई एक्सेप्टिंग ऑफर, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। आप देख लो ना, यहाँ पे V4 आया है, इसके पहले वाज वर या इज एम आर तो आना चाहिए था। यहाँ देखते हैं, अब बाकी ये तीनों में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। आई एक्सेप्ट ऑफर ये नहीं होगा, नॉन का कैसे हो सकता है, ये वर्ब है तो ये नॉन होगा, और नॉन का V2 या V3 फॉर्म नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफर, इसमें टू का कोई जरूरत नहीं है बाबू, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर। 120 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं 121 में क्या कहा जा रहा है, प्लीज माई प्रपोजल वंस अगेन, कृपया मेरे प्रपोजल पर एक बार फिर से विचार करिए, कृपया मेरे प्रपोजल पर एक बार फिर से विचार करिए। थिंक ओवर का मतलब होता है बाबू विचार करना या फिर किसी पर सोचना, तो 121 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि 122 में क्या कहा जा रहा है, he is sympathetic the poor, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का बाबू सिंपैथेटिक के साथ टू हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 123 में क्या है, he go there regularly, रेगुलरली जाता था बाबू, यानी कि पास्ट हैबिट शो करने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं, यूज टू हो जाएगा 123 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिज वर्क सेटिस्फाइड मी। देखिए ये पैसिव वॉइस में पूछा जा रहा है, पैसिव वॉइस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिज वर्क सेटिस्फाइड मी। आपको पता ही होगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है पैसिव वॉइस में, यानी कि जो मी है आई में चेंज हो जाएगा, सब में आई आपको नजर आ रहा है। चूंकि यहाँ पे V2 है, मैंने आपको बताया था कि अगर V2 रहे या डिड रहे तो वाज या वर में चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ बिल्कुल सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। सी और डी बाबू बिल्कुल गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वाज आएगा। अब हमें इस दोनों में से ढूंढना है कौन सही है, सेटिस्फाइड विद और सेटिस्फाइड बाय। आपको मैं बता दूं कि सेटिस्फाई के साथ विद प्रीपोजिशन का यूज होता है, बाय का नहीं होता, यानी आई वाज सेटिस्फाइड विद हिज वर्क। 124 का ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 125, ही वाज लीनिंग। लीनिंग का मतलब होता है बाबू लदना या किसी चीज से सटकर खड़े होना, ठीक है। तो लीनिंग के साथ अगेंस्ट प्रीपोजिशन आता है, लीनिंग अगेंस्ट, ही वाज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 126 देखते हैं, आई डैश हर्ड द रिमार्क, मैं खुद अपना रिमार्क सुना, मैं खुद अपना रिमार्क सुना। एम्फैटिक प्रोनाउन आई है बाबू, तो जाहिर सी बात है आई के साथ माई सेल्फ आएगा। अगर ही होता तो हिम सेल्फ होता, और सी होता तो हर सेल्फ होता, इट होता तो इट सेल्फ। चूंकि आई है तो माई सेल्फ हो जाएगा। 126 का ए सही आंसर है। देखते हैं 127 में क्या कहा जा रहा है, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डैश द एग्जामिनेशन। आपको मैं एक चीज बता दूं, आप ध्यान से देखो, हीज है बाबू जो पजेसिव एडजेक्टिव है, हीज पजेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है, नाउन और प्रोनाउन का क्वालिटी बताने के लिए। हमें ढूंढना है कि इसमें नाउन कौन है। ये वर्ब है, ये इन्फिनेटिव है, और ये पार्टिसिपल है, और ये नाउन है। क्योंकि बाबू जो V4 होता है वो जेरंड होता है, और जो जेरंड होता है वो या तो सब्जेक्ट के जैसा काम करता है, या ऑब्जेक्ट के जैसा काम करता है, या फिर वो नाउन के जैसा काम करता है। तो सही हो जाएगा 127 का डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 128, लेट अस नाउ प्ले। ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन टैग। लेट अस हो या लेट्स हो, उसका क्वेश्चन टैग होता है शैल वी। शैल वी देख लो बाबू, जो भी है 128 का ए हो जाएगा शैल वी सही आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच इज द शॉर्टेस्ट
टू आगरा, मतलब कि आगरा जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन है? सबसे छोटा रास्ता, रास्ता यानी कि रूट। अब आप देखना ध्यान से, रूट का यहाँ पे 4 दिया हुआ है, सही कौन होगा? ये रूट का मतलब तो जड़ होता है, और शॉर्टेस्ट है यहाँ यानी एडजेक्टिव है, तो हमें नॉन लाना है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और ये रूट का स्पेलिंग गलत है बाबू, डी हो जाएगा। रूट का मतलब रास्ता होता है, यानी कि 129 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 130 में क्या कहा जा रहा है। देयर डैश बीन अ स्टीप राइज इन प्राइस, मतलब देखो बीन लिखा हुआ है और यहाँ स्टीप राइज इन प्राइस है। बीन से ही आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा आएगा। आप बताओ इज के साथ बीन लगता है क्या? नहीं होता है। हैव नहीं लगेगा, हैव तो लगता है प्लूरल के साथ। और देयर, और यहाँ देखिए ए स्टेप यानी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा यानी हैज। 130 का सी हो जाएगा हैज। देखिए आज हम लोग 130 तक कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम लोग इतना ही करेंगे। बाकी ये सभी जो सीरीज चल रहा है 500 का, ये कंटिन्यू रहेगा। 4 पार्ट तक कंप्लीट हो चुका है, आप इतना बहुत अच्छे से आराम से देख लीजिए। और बाकी का जो पार्ट है 500 सीरीज में से जो बचा हुआ है, बहुत जल्दी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।